तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूफोरिया सीजन 3 के एपिसोड 5 दिस लिटिल पिगी की। इस एपिसोड में बहुत कुछ हुआ और ये पूरे सीजन का अब तक का सबसे इंटेंस और शॉकिंग एपिसोड साबित हुआ। साथ ही हम उन छोटे छोटे डिटेल्स और हिडन हिंट्स को भी समझेंगे जिन्हें शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। एपिसोड की शुरुआत होती है रू बेनेट की नरेशन से, जहां वो कैसी हावर्ड की जिंदगी के बारे में बताती है। अब कैसी एक न्यूली वेड से बदलकर एक सक्सेसफुल ओनली फैन स्टार बन चुकी है। ब्रैंडन फॉन्टेन सोशल मीडिया पर लगातार उसे टैग कर रहा है, जबकि मैडी पेरेस उसका पूरा मैनेजमेंट संभाल रही है। हम देखते हैं कि कैसी अब थीम्ड फोटोशूट्स, ASMR कंटेंट और फैंस की पर्सनल रिक्वेस्ट्स तक कर रही है। धीरे धीरे उसके सब्सक्राइबर्स 50,000 तक पहुंच जाते हैं और मैडी उसे पॉडकास्ट प्रेस सर्किट में भी सेट करवा देती है। एपिसोड में एक पॉडकास्ट भी दिखाया जाता है जिसका नाम टेम्प्ट एंड टेल है और उसकी होस्ट बनी है ट्रिशा पेटिस। ट्रिशा को लोग यूट्यूब, मीम्स, पॉडकास्ट्स और उनके पुराने ओनली फैंस कंटेंट की वजह से अच्छी तरह जानते हैं। असल जिंदगी में वो अपना पॉडकास्ट जस्ट ट्रिश भी होस्ट करती हैं। बताया गया कि सिडनी स्वीनी के साथ उनका पूरा सीन बिना किसी स्क्रिप्ट के था और ज्यादातर इम्प्रोव किया गया था। ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीन का काफी हिस्सा कट भी कर दिया गया। यहां तक कि एक प्रोमो इमेज में सिडनी स्वीनी को रोते हुए भी दिखाया गया था, जो फाइनल एपिसोड में देखने को नहीं मिला। इसी दौरान कैसी हावर्ड पॉडकास्ट में कई प्रो कंजर्वेटिव स्टेटमेंट्स देती हुई नजर आती है, ताकि वो अपने मेल सेंटर्ड ऑडियंस को और ज्यादा अट्रैक्ट कर सके। इसके बाद मैडी पेरेस को पता चलता है कि कैसी हावर्ड अपनी कमाई का हिस्सा नेट जेकब्स को भेज रही है। फिर शुरू होता है एक सरियल कैसी जिला सीक्वेंस, जहां कैसी जायंट साइज की हो जाती है और पूरा सीन एलिसिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, गॉडजिला जैसी फिल्मों की वाइब देता है। मिनिएचर लॉस एंजलिस सेट में जीसस सेव साइन भी दिखाया जाता है, जो सीजन के रिलीजियस थीम्स को हिंट करता है। आखिर में जायंट कैसी फ्रैंक के ऑफिस पहुंचकर विंडो तोड़ देती है। सिडनी स्वीनी के अनुसार ये सीक्वेंस दिखाता है कि कैसी हावर्ड फेम और हॉलीवुड के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रही है। वहीं कैसी की स्टोरी लाइन को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई, क्योंकि कई रियल ओनली फैंस क्रिएटर्स ने कहा कि शो सेक्स वर्कर्स को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है और कुछ सीन्स प्लेटफॉर्म रूल्स के खिलाफ दिखाए गए हैं। इसके बाद कहानी आलमॉन्ट के घर पहुंचती है, जहां वो बिग एडी से नाराज होता है क्योंकि उसने पिछले एपिसोड में लॉरी के लोगों को सेफ की जानकारी दे दी थी। इसी दौरान रू समझने लगती है कि आलमॉन्ट कितना खतरनाक इंसान है। दूसरी तरफ कैसी हावर्ड को ब्रैंडन अपने टिकटॉक हाउस में शामिल होने के लिए मनाता है और कहता है कि उसे मैडी पेरेस को मैनेजर के तौर पर छोड़ देना चाहिए। कैसी इस बारे में नेट जेकब से बात करती है और नेट उसे ज्यादा बोल्ड कंटेंट बनाने के लिए एनकरेज करता है, क्योंकि कैसी की कमाई से ही उसका डेट भर रहा है। उधर रू DEA एजेंट्स के साथ मिलकर लॉरी तक पहुंचने की कोशिश करती है और उसकी फोन्स वायर टैप करवाने का प्लान बनाती है। वहीं कैसी को आखिर पता चलता है कि मैडी असली हॉलीवुड मैनेजर नहीं है, जिसके बाद वो उससे कन्फ्रंटेशन करने पहुंच जाती है। इसके बाद कैसी हावर्ड मैडी पेरेस से कहती है कि उसे झूठ पसंद नहीं है, जबकि रूम में दोनों की सीजन 1 कार्निवल वाली पुरानी फोटो भी दिखाई देती है। जैसे ही कैसी उनकी वर्किंग रिलेशनशिप खत्म करने की बात करती है, मैडी चालाकी से सिचुएशन पलट देती है और कहती है कि उसने उसके लिए LA नाइट्स का ऑडिशन अरेंज किया है। कैसी तुरंत मान जाती है और बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है, जो आगे चलकर उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। फिर कैसी हावर्ड ऑडिशन में शानदार परफॉर्मेंस देती है और उसे रोल मिल जाता है, जिससे लेक्सी हावर्ड काफी अपसेट हो जाती है। इसके बाद जूल्स वॉन रू बेनेट से उसकी इमोशनल स्टेट को लेकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रू अब भी डिस्टेंट रहती है। बाद में एलिस जूल्स को इनडायरेक्टली थ्रेटन करता है। उधर नेट जेकब्स को कैसी से $30,000 मिलते हैं, लेकिन तभी नाज के आदमी उसके घर में घुस जाते हैं और ब्रूटल तरीके से उसका टो और रिंग फिंगर काट देते हैं। इसके बाद मैजी को अपने लॉकर में वो ड्रग्स मिलती हैं जो रू बेनेट ने छुपाई थी और वो अलीम को बताती है कि उसे रू पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तभी अलीम को रियलाइज होता है कि रू ने रॉबरी में शामिल हार्ली और वेन को पहचानने के बावजूद कोई रिएक्शन नहीं दिया था, जबकि वो पहले उनके साथ रह चुकी थी। इसी से उसे शक हो जाता है कि रू भी रॉबरी में शामिल थी। फिर रू और मैडी पेरेस बर्बैंक की बॉब्स बिग बॉय रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मैडी कैसी के ड्रामा के बारे में बात करती है और कहती है कि अब उसे इनर पीस और स्पिरिचुअलिटी जीसस से मिलती है। रू बताती है कि उसने अभी बाइबल का न्यू टेस्टामेंट पढ़ना शुरू नहीं किया। तभी बैकग्राउंड में बिशप दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद अलीम खुद वहां आ जाता है। रू साफ डर जाती है, खासकर क्योंकि अब मैडी भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी होती है। अलीम रू को बिशप और जिया के साथ कार में भेज देता है, जहां बिशप उसका फोन चेक करने लगता है और तभी समझ आता है कि रू अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। दूसरी तरफ अलीम और मैडी एक दूसरे से बॉन्डिंग करने लगते हैं। मैडी उसे बताती है कि ओनली फैंस बिजनेस में कितना पैसा है और कैसी कितना कमा रही है। इससे अलीम को आइडिया आता है कि उसकी क्लब की लड़कियां भी ऐसा कर सकती हैं। उधर लेक्सी हावर्ड मजबूरी में कैसी हावर्ड को बताती है कि उसे LA नाइट्स में रोल मिल गया है, लेकिन कैसी को लेक्सी के करियर की कोई परवाह नहीं दिखती और वो सिर्फ सेलिब्रेट करने लगती है। साथ ही हिंट दिया जाता है कि कैसी का ओनली फैंस फ्यूचर में नेटवर्क एग्जीक्यूटिव्स के सामने बड़ा इशू बन सकता है। एपिसोड का सबसे डार्क मोमेंट तब आता है जब रू को जंगल जैसी जगह पर ले जाकर खुद की हाइट जितना गहरा गड्ढा खोदने पर मजबूर किया जाता है। जैसे ही जिया कहता है नेक तक खोदो, साफ हो जाता है कि रू की जान खतरे में है। गड्ढा पूरा होने के बाद लोग उसे मिट्टी से दबाने लगते हैं।
इसी बीच मैडी और अलीम सिल्वर स्लीपर पहुंचते हैं, जहां मैडी मैजिक और किटी को ओनली फैंस कंटेंट मैनेजमेंट के लिए चुनती है। ये भी हेवीली हिंट किया जाता है कि अब कैसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैडी और इस डेंजरस बिजनेस से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाएगी। सुबह होते ही अलीम घोड़े पर सवार होकर रू की तरफ बढ़ता है, हाथ में पोलो मैलेट लिए हुए। पूरा सीन बेहद टेरिफाइंग बन जाता है और एपिसोड इसी क्लिफहैंगर पर खत्म होता है, जहां रू इम्पैक्ट के लिए खुद को तैयार करती दिखती है। गाइस, अगर आपको ये सीरीज एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।